ठीक है। सबसे पहले हम लोग ज्योमेट्रिक मीन में लॉग निकालना सीखेंगे। ठीक है, जिस तरीके से सिखाया जा रहा है वैसे ही सीखिएगा, अपना बुद्धि लगाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान से एकदम मन लगा के लॉग निकालना पहले सीखिए। आसान होता है लेकिन दिमाग इधर उधर रहने से वही टफ बन जाता है। ठीक है, सबसे पहले कुछ नंबर्स दे रहे हैं, उस नंबर सबको लिखो। 6 4 9 8, बाद में लॉग देखेंगे, पहले लिख लेते हैं। 2 4 5 7, एक हम बताएंगे एक तुमको बनाना है, ऐसे सीखना है। ठीक है, 8 4 3 4 0 3 42 31 8 6। सबसे पहले ये सब का सीखते हैं लॉग निकालना। ठीक है, ध्यान दो, लॉग टेबल को अपने पास रखो। सबसे पहले कभी भी ज्योमेट्रिक मीन बनाओ, लॉग टेबल को अपने पास रख लिया करो। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट होगा कहानी। ध्यान दो, यहाँ पे अभी डेसिमल्स वाला नहीं है, बिना डेसिमल वाला है। ठीक है, तो अगर 4 डिजिट का नंबर रहे तो यहाँ लिखते 3 पॉइंट। कितना? 3 पॉइंट। अगर 3 डिजिट का रहे तो 2 पॉइंट, 2 डिजिट का रहे 1 पॉइंट, और 1 डिजिट का रहे तो 0 पॉइंट। बाकी जो 4 छोड़ दिए उसमें भी वो कर लो, जिसमें जो होगा। इसमें क्या होगा? 3 पॉइंट। इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? और इसमें ध्यान दो, लॉग टेबल सामने है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले लॉग टेबल देखो, स्टार्ट 10 से होता है और एंटी लॉग 0 से होता है, याद रहेगा? कोई दिक्कत? तो लॉग टेबल में 64 कहां पे है ढूंढो। सबसे पहला काम 64 कहां पे है ढूंढो। जूम करके देखना, 64 मिला क्या? देखो, उसमें एक दिया रहता है 1 से लेकर 9 तक का वैल्यू, साथ में मीन डिफरेंस 1 से लेकर 9 तक का वैल्यू दिया रहता है। ठीक है, इसमें 0 से लेकर 9 तक का वैल्यू दिया रहता है, मेन वैल्यू जो है, और मीन डिफरेंस जो है 1 से लेकर 9 तक का वैल्यू दिया रहता है। तो ध्यान दो, यहाँ पे सबसे पहले 64 का 9 देखो कितना है। 64 का 9 कितना? 8 1 2 2, 8 1 2 2। 9 का वैल्यू देख रहे हो ना? पक्का? थोड़ा सा हम भी मैच कर लेते हैं, कहीं गलत ना हो जाए किसी का। हाँ, 8 1 2 2 दिखा। अब देखो, बगल में और 9 को कॉलम का बना हुआ है, मीन डिफरेंस दिख रहा है क्या? उसमें 8 का वैल्यू देखो, 64 का 8 का वैल्यू देखो 5। फिर 5 का वैल्यू क्या है? 5 ना, मतलब 8 का वैल्यू 5 है, उसको ऐड कर दो, कितना होगा? 7 2 1 8। तो डेसिमल के बाद उसी वैल्यू को लिख दो जो जोड़ कर आया। समझ में आया कि नहीं? नहीं। सबसे पहले 64 का 9 देखे तो 9 का वैल्यू ये है, और मीन डिफरेंस 8 का वैल्यू 5 है। देख लो, 8 का वैल्यू 5 है। देखो, बगल में मीन डिफरेंस लिखा हुआ है ना, उसमें 8 का वैल्यू देखो। 64 का 64 कहां पे है? 64 का 8 का वैल्यू 5 है, देखो ये है 5। तो वही 5 को ऐड कर दिया गया। क्लियर हुआ मेरा बात? तो ऐड करके कितना हुआ? 8 1 2 7। कोई दिक्कत? उसको डेसिमल के बाद लिख दिया जाता है, याद रहेगा? नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट वाला बना के देखो। 24 का 5 और फिर 7। 24 का 5 का वैल्यू कितना है? 3 8 9 2, और 7 मीन डिफरेंस 7 का वैल्यू कितना है? देखो, 24 का मीन डिफरेंस 7 का वैल्यू कितना है? 12 है कि 14? 12 है। तो 12 ऐड कर दो, तो देखो 4 0 9 3, यही हो रहा है ना? तो डेसिमल के बाद 3904 लिख देंगे। कोई दिक्कत है किसी को? 4 डिजिट वाला समझने में कोई तकलीफ? पक्का? आगे बढ़े। अब देखो 3 डिजिट वाले में आते हैं, मतलब जहां तक तुमको दिक्कत था वो 4 डिजिट में था, उसके बाद दिक्कत नहीं है। अब 84 का 3 देखो, जो आएगा वही लिख दो। 84 का 3 बताओ।
9253 9253 हुआ क्या? 53 है कि 58 है? देख लो एक बार, 58 है शायद, 0 1 2 3 है, तो चौथा कॉलम को देखना, तुम तीसरा कॉलम को देखी होगी, हुआ है, हाँ या ना? तो सेम इसमें किसका देखेंगे? 40 का 3 देख के बताओ कितना हो रहा है, कितना? 6053। कोई दिक्कत है किसी को? यहां तक क्लियर है? अब 2 डिजिट वाला और आसान, 42 का 0 देखो, 6232। 31 का 0 देखो, 4914। अब देखो 1 डिजिट वाला, 1 डिजिट तो है ही नहीं, है क्या? 10 से स्टार्ट है, तो कभी भी अगर 1 डिजिट रहे तो 8 को 80 मान लेना, 6 को 60 मान लेना, 5 को 50 मान लेना। तो 80 का 0 देख के बताओ, 9031। 60 का 0 बताओ, 7782। क्या यहां तक क्लियर है? यहां तक समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत है? हाँ, 4 डिजिट में 64, पहले तो 3 डेसिमल लिख देना है, उसका 64 का पहले 9 देखो, 9 का जो वैल्यू आएगा, फिर मिन डिफरेंस 8 देखो, तो ऐड करके लिखना। देखो 9 का वैल्यू ये है और मिन डिफरेंस 8 का वैल्यू 5 है, तो दोनों का ऐड करके जो आएगा उसको लिख देना है। यहां तक लिख लो, उसके बाद डेसिमल्स वाला बताएंगे। अब डेसिमल वाला सीखेंगे। डेसिमल वाला में दिक्कत है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना। 0.4232, 0.3125, 0.0312, 0.0516, 0.0021, 0.0051, 0.0005, 0.0009। ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो पहले तो जानो कि इसको क्या कहते हैं। डेसिमल के बाद अगर 0 छोड़कर 1 से लेकर 9 तक रहे, जस्ट बाद, तो चाहे उसके बाद कितना भी 0 रहे कोई मतलब नहीं, लेकिन जस्ट बाद 1 से लेकर अगर 9 तक रहे तो इसका मतलब 4 डिजिट होता है। याद रहेगा कितना डिजिट? 4 डिजिट में लिखा जाता है -1। देखो माइनस कैसे लिखे? ऊपर बार दे के लिखा जाता है, तो ज्योमेट्रिक मीन में हमेशा माइनस को ऊपर में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो -1। इसमें भी क्या होगा? -1। कोई दिक्कत है? अब पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद अगर एक 0 रहा, उसके बाद 1 से लेकर 9 तक कोई संख्या रहा, एक 0 के बाद 1 से लेकर 9 तक अगर कोई संख्या रहा, तो उसको 3 डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3 डिजिट। और 3 डिजिट में क्या होता है? -2। याद रहेगा? जो बोल रहे ध्यान से सुनो, मेन खेल ये 0 का है। पहला 2 4 डिजिट, उसके बाद 2 3 डिजिट। क्यों? डेसिमल के बाद सिर्फ एक 0 है, और एक 0 के बाद 1 से लेकर 9 तक में कोई भी संख्या रहे तो 3 डिजिट बन जाता है, लेकिन 0 के बाद 0 रहेगा तो फिर दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पर भी -2। अब देखो 0 के बाद 2 to 0 है, उसके बाद अगर 1 से लेकर 9 तक कोई भी रहे तो उसको 2 डिजिट बोलते हैं। तो 2 डिजिट में क्या होता है? -3। कोई दिक्कत है? और डेसिमल के बाद अगर 3 zeros रहे और उसके बाद 1 से लेकर 9 तक कोई रहे तो उसको 1 डिजिट बोलते हैं, और 1 डिजिट में क्या होता है? -4। कोई दिक्कत है? जब हम लोग ये वाला काम कर लेते हैं, उसके बाद ये डेसिमल उस्मल से कोई मतलब नहीं होता है। मतलब जैसे ही ये लिख लेते हैं उसके बाद डेसिमल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पहले सीख लो, उसके बाद फिर नॉर्मल देखना है। वही 24 का 3 2, फिर 31 का 2 5, 31 का 2, 51 का 6, 21 का 0, 51 का 0, 50 का 0, 90 का 0। समझ में आया मेरा बात? चलो साथ साथ करेंगे। 24 का 3 बताओ कितना है?
3856 और मीन डिफरेंस 2 का वैल्यू बताओ 4। तो 4 अगर ऐड कर देंगे तो 3860 होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 3860। कोई दिक्कत है किसी को? किसी को कोई दिक्कत? पक्का? आगे बढ़े, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नेक्स्ट 31 का 2 देखो पहले 442 और उसका मीन डिफरेंस 5 का वैल्यू बताओ, बोलो 7 ऐड करके 4949, तो यहाँ पे लिख देंगे 4949। कोई दिक्कत है? 31 का 2 बताओ 4942। 51 का 6 बताओ 51 का 6 हाँ 7126। 21 का 0 बताओ 332। उसके बाद 51 का 0 बताओ 7076। 50 का 0 बताओ 6990। 90 का 0 बताओ 9542। क्लियर हुआ? इस तरह का डेसिमल्स वाला अगर आएगा तो बन जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? पक्का? आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डेसिमल्स वाले भी रहते हैं और डेसिमल के आगे भी कोई संख्या लिखा रहता है, तो क्या करेंगे? इसको मिटा देना, जल्दी लिख लो प्लीज। जल्दी लिखो। हो जाएगा तो बोलना। हो गया सबका? हो गया सबका? कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जैसे देखो 45.65 7.21, ठीक है 756.2 ऐसा रहता है, ठीक है। तो अक्सर इसमें दिक्कत क्या आता है पता है? लोग सोचते हैं डेसिमल वाला भी है, कैसे ये होगा? तो डेसिमल वाला ये क्वेश्चन नहीं होता, इसको ना वो पहले वाला बिना डेसिमल वाला के हिसाब से माना जाता है। कहानी क्या है समझो, अगर डेसिमल के आगे दो संख्याएं हैं तो इसको 2 डिजिट माना जाता है, और जब 2 डिजिट रहता है तो क्या लिखते थे? 1 पॉइंट लिखते थे। डेसिमल के आगे एक संख्या है तो उसको 1 डिजिट माना जाता है, और उसके लिए हम लोग क्या लिखते थे? और डेसिमल के आगे अगर 3 डिजिट है तो 2 होगा ना, 2 पॉइंट। क्लियर हुआ मेरा बात? अब डेसिमल जैसे लग गया उसके बाद ये सब डेसिमल से कोई मतलब नहीं है, तो क्या देखना है? 45 का 6 और 5 बताओ। 45 का 6 पहले बताओ। 45 का 6 बताओ। 6590 और मीन डिफरेंस 5 का वैल्यू बताओ। 5 ऐड कर देंगे तो 6595 होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 6595। कोई दिक्कत? अब 72 का 1 देखो 8579। 75 का 6 पहले देखो कितना आ रहा बताओ। 8785 और उसका मीन डिफरेंस 2 का वैल्यू बताओ। 1 ऐड करके 8786, तो यहाँ पे लिख देंगे 8786। तो क्या लॉग देखना आसान हुआ? कोई दिक्कत है किसी को? पक्का? देखो ये वीडियो बनाने से एक फायदा क्या है, जब ये सेमेस्टर आएगा
उस टाइम तुमको रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा। बात समझ में आया? दूसरा बात, कोई भी सेमेस्टर आए, कोई भी बुक रहे, जितना प्रैक्टिकल पेपर के लिए ध्यान देते हो उतना ही थ्योरी पेपर के लिए ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारा किसी भी सेमेस्टर में कम नंबर आएगा उसका इफेक्ट आठों सेमेस्टर में पड़ेगा। बार बार बोले, इस बात का ध्यान रखना। मतलब ये नहीं कि थ्योरी है तो कुछ भी लिख कर आ जाए, थ्योरी में भी पूरा परफेक्ट लिख के आना। बहुत पढ़ा है, दो दो बार करके पढ़ा दिए, हमको अच्छा रिजल्ट चाहिए, बस और कुछ नहीं जानते हैं। बाकी जो करना है करो, बस रिजल्ट अच्छा चाहिए। ठीक है, इसको मिटा दें, फॉर्मूला लिखा जाए। फॉर्मूला हेडिंग दे दो, फॉर्मूला। पहला लिखो इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज लिखो जीएम इज इक्वल टू, रिया लिख रही हो, लिखो जीएम इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ सिग्मा लॉग एक्स बाय एन। फिर डिस्क्रीट सीरीज, discrete series gm is equal to antilog of sigma f log x by n, मतलब sigma f, n का मतलब sigma f हुआ। फिर कंटिन्यूअस सीरीज, हाँ कंटिन्यूअस सीरीज सेम फॉर्मूला होता है, जीएम इज इक्वल टू, गेट लगाओ, एंटीलॉग ऑफ सिग्मा एफ लॉग एक्स बाय सिग्मा एफ। और आखिरी है वेटेड ज्योमेट्रिक मीन, वेटेड जीएम। वेटेड जीएम का फॉर्मूला होता है एंटीलॉग ऑफ सिग्मा डब्ल्यू लॉग एक्स, सिग्मा डब्ल्यू लॉग एक्स डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू। हुआ? कोई दिक्कत? कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं हर सीरीज से, तो उसके हिसाब से सिर्फ उसका लॉग निकाल के आना, और कुछ काम नहीं दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व करना सिखाएंगे आगे कैसे होगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो पहला लिखो इंडिविजुअल सीरीज, पहले इसको लिख लो, उसके बाद पहले इसको लिख लो। एंटीलॉग ऑफ सिग्मा डब्ल्यू लॉग एक्स डिवाइड बाय सिग्मा डब्ल्यू। हो जाएगा तो बोलना। हो गया? कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, सब सीरीज से ट्राई कर रहे हैं, अगर हो सके तो सबका सिर्फ लॉग निकाल के आना, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। लॉग निकालना सीखे है ना, बस लॉग निकाल के आना। ठीक है, लिखो, सबसे पहले लिखो इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही दिखा रहे हैं और उसी में आंसर को बनाना। ठीक है, अलग से क्वेश्चन का जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉमा दे दे के लिखो फिर उसको अलग से दिखाओ, जरूरत नहीं है, क्वेश्चन तो वही रहेगा। तो लिखो कैलकुलेट जीएम, कैलकुलेट जीएम, कॉलम का नाम लिखो इनकम, इनकम ब्रैकेट में एक्स, क्वेश्चन यही है। ठीक है, अब इसके बगल में ही लॉग एक्स निकाल देना। ठीक है, अलग से दो बार मेहनत करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन ये हो जाएगा, बस उसी का लॉग निकालना है, और फिर 8 लाइन छोड़ देना है, हर क्वेश्चन में 8 लाइन छोड़ देना है। ठीक है, और इसका ऐड नहीं करना, सबसे बड़ा बात ये है, ऐड करना हम सिखाएंगे, मेरे पास करोगे। ठीक है, आज सिर्फ लॉग निकालना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक, लिखो 85
नीचे नीचे लिखते जाना है 85 70 15 ठीक है 75 500 8 8 फिर 45 250 40 40 फिर 36 हो गया। सिर्फ उनके बगल में उसका log x निकालना है और छोड़ देना 8 लाइन नीचे, ठीक है। वैसे कैलकुलेट करके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब सेकंड क्वेश्चन लिखो 8 लाइन छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 2 बोले कैलकुलेट जीएम, कैलकुलेट जीएम। पहला कॉलम का नाम है x, दूसरा कॉलम का नाम है log x। log x हम लोग को निकालना है, सिर्फ x दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में। x में लिखो 0.750 फिर 0.038 फिर 675.350 देखना, सिर्फ 4 तक है अप्रॉक्स करके, याद रहेगा मेरा बात। 4 तक देखना है, दिया हुआ कितना भी रहे, जैसे इसमें दिया हुआ ना 675.350 तो तुमको क्या करना है 67 का 5 और अप्रॉक्स करके ये 4 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो मीन डिफरेंस 4 का वैल्यू देखना है, क्योंकि ये 5 और 0 का वैल्यू तो कहीं दिया हुआ ही नहीं, इसलिए 4 ही डिजिट तक देखा जाता है। लेकिन इसमें क्या 3 डिजिट दिख रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पॉइंट के बाद 67 का 5 और फिर 4 मीन डिफरेंस देख लेना। याद रहेगा? नहीं रहेगा कोई बात नहीं, हम बता देंगे जब नहीं बनेगा तो, ठीक है। फिर 1.590 फिर 95.780 8 लाइन छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कैलकुलेट जीएम। बोले एक तरफ x और दूसरी तरफ log x। x में लिखो 3834 फिर 382 हुआ, फिर 68 फिर 8 0.4 हुआ, 0.03 ये 0.03 कितना डिजिट का हो गया 3 डिजिट। अगर उसके पीछे जैसे 0.03 है तो हम बोले थे ना एक और 0 रहता है तो उसके बाद अगर कोई भी संख्या रहती है तो उसको 3 डिजिट माना जाता है। अगर 0.003 रहता है उसको 2 डिजिट बोलते हैं, 0.0001 रहता तो उसको 1 डिजिट बोलते हैं। याद रहेगा मेरा बात? कोई दिक्कत? तो ये कभी भी कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक। इसके पीछे कुछ नहीं मतलब 0 है, इसके पीछे कुछ नहीं मतलब 0 है। समझ में आया मेरा बात? कोई दिक्कत? 0.03 लिखे, फिर 0.009 फिर 0.005 0.005 था, सॉरी 0.005 0.005 हुआ। नेक्स्ट 8 लाइन छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर 4 कैलकुलेट जीएम। एक तरफ x एक तरफ log x। x में लिखो 0.9842 हो जाएगा तो बोलना, फिर 0.3154 हो गया, फिर 0.0252 फिर 0.0068 फिर 0.0200 फिर 0.5444 फिर 0.4010 ठीक है। इतना ही का लॉग सिर्फ देख के आना है, क्योंकि अभी एग्जाम भी है तो ज्यादा बर्डन नहीं लेना है, ठीक है। इतना ही ऑफ कर लीजिए।